हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस ऑफ क्लास 11th मैथ्स का आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.3 इंट्रोडक्शन। और ये बहुत ही छोटा सा एक लेक्चर होगा जिसके अंदर हम मेनली दो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिन टॉपिक्स का नाम है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना। तो पहले इस एक्सरसाइज में काफ़ी कुछ हुआ करता था, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन विच इज़ रिड्यूसिबल टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। बट अब बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो अपन वही करेंगे, ठीक है। और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस पे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का कंसेप्चुअल मैप, एक कंसेप्ट का जो माइंड मैप है, ठीक है ना, कंसेप्ट मैप जो है उसको बेसिकली हम लोग लिख लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ेंगे बच्चों, दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। द वन टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। एंड अनदर टॉपिक इज बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो इनके फॉर्मूले, इनका जो फिगर है वो मैं आपको लिखवाऊंगा एंड डायरेक्टली हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे ना। इनका प्रूफ एज सच इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो आइए वन बाय वन इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक विल टेक इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, है ना, टॉपिक लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, ओके। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, देखिएगा एक पॉइंट लिया हमने, लेट्स से दिस पॉइंट P इज x1 y1, ठीक है। और यहां पे कोई लाइन है बच्चों, है ना, यहां पे कोई लाइन है एंड दिस लाइन इज बेसिकली बच्चों, इस लाइन का जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ऐसा ही होता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो ये कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, एक पॉइंट से एक लाइन की बहुत सारी दूरियां हो सकती हैं, बहुत सारी डिस्टेंसेस हो सकती हैं, बहुत सारी डिस्टेंसेस हो सकती हैं। तो हम ये कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये बहुत सारी डिस्टेंसेस हो सकती हैं, लेकिन अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो सिर्फ एक ही डिस्टेंस होगी, ओनली वन। तो जो चीज यूनिक है हम उसी को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या निकाल रहे हैं बच्चों, बेसिकली हम लोग यहाँ पे बेसिकली इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। सो वी वांट टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। तो लेट्स से P एंड ये कोई पॉइंट है, लेट्स से M, है ना। तो PM विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो PM वी आर फाइंडिंग आउट PM, है ना। ये कैसे निकालेंगे, बेसिकली मॉड्यूलस। अब देखिए लाइन के अंदर जहां x और y है वहां पे हमको क्या कर लेना है बच्चों, x1 रख देना है, x की जगह x1, राइट, और y की जगह अपन को क्या रख देना है, y1 रख देना है, प्लस c, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा बच्चों फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ये जो डिस्टेंस है PM यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन, ठीक है, इज इक्वल टू बेसिकली नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, है ना। तो लाइन के अंदर हमने क्या कर दिया, x1 y1 रख दिया, ठीक है ना, उसका मॉड्यूलस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों अपने को क्या करना है, याद रखना है। दिस इज फॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इसको जब हम लोग अप्लाई करेंगे बच्चों, देन वी विल गेट टू नो अबाउट, ठीक है, कि भैया कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। फटाफट से जरा सभी लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले एक क्वेश्चन इसी पे करते हैं ना, एक क्वेश्चन पहले इसी पे करते हैं। तो ये नोट कर लेना बच्चों आपने, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं ना। सो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5, 3, -5 फ्रॉम द लाइन। कौन सी लाइन से बच्चों,
द लाइन इज दिस, है ना, लाइन इज योर लाइन इज दिस। सो मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए, मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अब लेट्स से मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंट हो गया P एंड ये पॉइंट हो गया Q। सो अब ये लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x माइनस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। अब मेरे को जो PQ डिस्टेंस चाहिए, आपको तो पता है क्या होता है, मॉडुलस के अंदर बेसिकली मैं यही वाला एक्सप्रेशन लिखता हूं, 3x माइनस 4y माइनस 26, ये वाला एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं, ठीक है, एंड अपॉन, है ना, क्योंकि ये कंपेरेबल विद किसके है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के, तो मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिखता हूं, बस बशर्ते x और y की जगह मैं x1 y1 लिखता हूं, ठीक है, यही सेम एक्सप्रेशन मैं यहां लिखता हूं मॉडुलस के अंदर, और x और y की जगह x1 y1 लिखता हूं, और x1 y1 क्या है, वो पॉइंट जो हमें गिवन है और जिससे हमें डिस्टेंस निकालनी है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है बच्चों। देखिए बच्चों फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, क्या होता है फॉर्मूला, इट इज मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 3x1 माइनस 4y1 माइनस 26 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो a कितना है बच्चों 3, सो 3 स्क्वायर प्लस b कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगली लाइन में क्या करेंगे हम लोग 3 x1 की जगह बच्चों 3 रख देंगे, x1 कितना है 3 है हमारा, -4 y1 की जगह बच्चों कितना रख देंगे, -5 रख देंगे, -26 का मॉड्यूलस अपॉन अंडर रूट बच्चों 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16। सो बच्चों अब देखिएगा यहाँ पे 9 और 4 पंजे 20 माइनस 26 अपॉन 16 9 25 का 5 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज कमिंग आउट एज 20 9 29 में से 26 गया 3। सो मॉडुलस 3 तो बच्चों कितना आ जाएगा, मॉडुलस 3 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव रहेगा 3/5 यूनिट्स। सो दिस मच इज विल बी द डिस्टेंस, है ना, 3/5 यूनिट्स, है ना, तो 3/5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस की जो भी यूनिट होगी सेंटीमीटर मीटर व्हाटएवर, वही वाली यूनिट आपको रख देनी है, तो 3/5 यूनिट्स, है ना। यूनिट्स नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा काम, बट रख देते हो तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, डेट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। क्लियर है क्या, फटाफट से जल्दी से बताइएगा। सो फटाफट से इसको सभी लोग नोट करेंगे। अब स्टूडेंट अनदर थिंग दैट वी वांट टू लर्न, तो हमको अगली चीज क्या लर्न करनी है, अगली चीज जो हमको लर्न करनी है वो है, अगर हम लोग अपने माइंड मैप पे जाएं, सो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। तो अब आइए जरा डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैसे निकालते हैं। अब देखिए डिपेंड करता है कि पैरेलल लाइंस की इक्वेशन कैसे दे रखी है। देखिए एक बच्चों एक बात समझिए, जो पैरेलल लाइंस होती है ना उनके स्लोप इक्वल होते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं, लेट्स से ये लाइन आपकी L1 दे रखी है, ये लाइन आपकी L2 दे रखी है, ठीक है बच्चों, ये लाइन आपकी L1 दे रखी है और ये लाइन आपकी L2 दे रखी है, ठीक है, तो स्लोप तो इनके इक्वल होंगे भैया, स्लोप तो इनके इक्वल हो गए। मान लेते हैं L1 की इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c1 और L2 की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c2, ठीक है। देखिए जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्लोप सेम रहता है और y या x तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, बस सिर्फ इसका डिफरेंस होता है। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो सिर्फ इस क्वांटिटी का डिफरेंस होता है इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब आप इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इंटरसेप्ट का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ऐसे में अगर मुझे दो लाइंस के बीच में, देखिए लाइंस तो बहुत सारी हो सकती है ना, देखिए डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, अब दो पैरेलल लाइंस के बीच में तो बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती हैं, आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक नाप दो, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ही होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, एक ही होती है, ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी क्या होगी, एक ही होगी, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज P पॉइंट एंड दिस इज Q। सो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, या फिर अगर आप PQ से ना शो करना चाहते हो और इस डिस्टेंस को लेट्स से D से शो करना चाहते हो, है ना, दिस इज द डिस्टेंस D। सो D डिस्टेंस यू विल राइट एज मॉड्यूलस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। वेरी बेसिक सिंपल फॉर्मूला, डेरिवेशन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। क्लियर है बच्चों, राइट। बट
ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपकी जो इक्वेशन है वो ऐसे ना दे रखी हो भैया, जैसे ये तो कौन सी फॉर्म दे रखी है इक्वेशन की, यहां पे तो इक्वेशन आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है ना, यहां पे तो जो इक्वेशंस हैं वो आपकी कैसी हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो। तो लेट्स से आपको दो लाइंस जो है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी इक्वेशंस आपको कैसे दे रखी हो बच्चों, उनकी इक्वेशंस आपको जनरल फॉर्म में दे रखी हो, यानी कि इसकी इक्वेशन दे रखी हो आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, और इसकी इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ध्यान रहे, जब स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी है, अगर जनरल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दे रखी है और दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल होंगे, इसीलिए ये जो स्लोप डिसाइडिंग पैरामीटर्स हैं वो भी सेम रहते हैं, राइट। ए बी और ए बी सेम रहेगा, बस डिफरेंस किसका आएगा भैया, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस आता है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट का डिफरेंस आता है। इस केस में भी जो डिस्टेंस डी का जो फॉर्मूला है, इट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस कांस्टेंट 1 माइनस कांस्टेंट 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो फटाफट से जो है आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। अच्छा, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें बच्चों, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ बच्चों, क्या फील हुआ कि भले ही आपके सिलेबस में थोड़ी सी उन्होंने छटनी करी है, पर मुझे ये फील हुआ कि आप लोग कैसे फील करेंगे कि ये दो लाइंस पैरेलल है। भैया इतना देखिए, ये इतना एक्सप्रेशन सेम होने की वजह से लाइन पैरेलल क्यों हुई, इतना एक्सप्रेशन सेम होने की वजह से लाइन पैरेलल क्यों हुई, इसका रीजन बताता हूं, इसका रीजन बताता हूं देखिए रीजन बताता हूं। अब समझिए, दो लाइंस अगर लेट्स से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू लेट्स से 0 कह दिया मैंने, ठीक है। सो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ सी, ठीक है, और बी को अगर मैं डिवीजन में ले जाऊं तो माइनस ए अपॉन बी क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अब अगर आप इसको कंपेयर करो, अब अगर आप इसको कंपेयर करो किससे, अपनी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से क्या हो जाएगा, स्लोप आपका ये हो जाएगा, स्लोप आपका ये हो जाएगा। यानी कि अगर कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखी है, तो स्लोप आप कंपैरिजन से कितना कह सकते हो, माइनस ए अपॉन बी, राइट। इसीलिए ए और बी स्लोप को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होने चाहिए, ये दोनों इक्वेशंस में सेम होने चाहिए। तो अगर पैरेलल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे रखी है तो ए एक्स प्लस बी वाई सेम रहेगा, अगर वो पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने याद किया कि कांस्टेंट 1 माइनस कांस्टेंट 2 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों फॉर्म्स में, चाहे आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी हो, चाहे आपको जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइंस दे रखा हो, तो दोनों ही केस में आप पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला। बच्चों फटाफट से नोट करेंगे बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी पूरी अच्छे तरीके से। नाउ बच्चों, अब हम लोग ये फॉर्मूला जब तक एक क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे ना, या कई सारे क्वेश्चंस में नहीं लगाएंगे, तब तक क्लियर नहीं होती चीजें, ठीक है। सो अभी एक क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे, क्योंकि हमको इंट्रोडक्शन के अंदर एक ही क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। बट जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हमें इस फॉर्मूले को लगाने का बहुत मौका मिलेगा, ठीक है। तो आइए जरा इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग जैसे यहां पे है, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अब देखिए बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया। तो अगर आप देखो तो इट इज कंपेरेबल विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 के कंपेरिजन में है। देखिए ये वाली इक्वेशन इससे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू, राइट, इक्वल टू 0, ये इसके कंपेरेबल है। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि इतना पार्ट सेम था, ठीक है। तो यही हमारा C1 हो गया, यही हमारा C2 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये 3 हमारा A हो गया,
और -4 हमारा क्या हो गया बेटा, बी हो गया, ठीक है, बी हो गया। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन गिवन पैरेलल लाइंस, BW मतलब बिटवीन, है ना, बिटवीन गिवन पैरेलल लाइंस। तो कैसे निकालेंगे बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस, देखिए ऐसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कांस्टेंट 1 माइनस कांस्टेंट 2 अपॉन √a² प्लस b²। बच्चों √a² प्लस b², ठीक है, √a² प्लस b², दैट मीन्स C1 इज 7 माइनस C2 इज 5 अपॉन √a² इज 3² प्लस b² -4 का स्क्वायर, यानी कि -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 7 में से 5 गया, मॉडुलस का 2, और ये देखिए बच्चों 9 + 4 = 16। अब स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस कितना आ जाएगा, मॉडुलस 2 तो 2 ही लिख देंगे क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, और 16 9 25 का स्क्वायर रूट 5, इट मीन्स 2/5 विल बी द फाइनल आंसर। तो 2/5 यूनिट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस विच आर गिवन, ठीक है। सो यही था बस बेसिकली। तो अगर टेक्निकली अगर आप इसका पूरा कंक्लूजन देखें लेक्चर का, है ना, इस शॉर्ट लेक्चर था, तो हमने बेसिकली इस लेक्चर में ये दो टॉपिक्स पढ़े हैं, ये दो टॉपिक्स पढ़े हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, ये दो टॉपिक पढ़े हैं। और इसमें की डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का सिंपल फॉर्मूला है मॉडुलस x1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² b², और जब x1 y1 इज द गिवन पॉइंट, है ना। और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस का मॉड्यूलस C1 माइनस C2। अच्छा यहां पे C1 और C2 क्या है, इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। तो C1 माइनस C2 का मॉडुलस अपॉन √1 प्लस m², दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस व्हेन दे आर गिवन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और अगर दो लाइंस हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है या जनरल फॉर्म में दे रखी है, तो तब हमारे पास C1 C2 क्या है, कांस्टेंट। वहां पे C1 C2 इंटरसेप्ट थे बिकॉज दे आर स्मॉल C1 C2, सो वहां इंटरसेप्ट थे, y इंटरसेप्ट। देखिए मैं लिख देता हूं कि C1 एंड C2 आर y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट ऑन लाइंस L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, क्योंकि वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और ये जनरल फॉर्म है, तो C1 C2 आर द कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है ना। तो मॉडुलस C1 माइनस C2 अपॉन √a² प्लस b²। सो यही हमने करा है, उसके ऊपर हमने फिर क्या करा है बच्चों, एक क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का करा है और एक क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस का किया है। तो उम्मीद करता हूं कि सब कुछ क्लियर होगा, एंड कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड इसके नोट्स आप हमारे विद्या वाइस ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड लव यू अ लॉट बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, बाय बाय।